पशुओं के लिए यदि तुमने कहा कि आज पशुओं को हम वही खिलाएंगे जो हम लोग खा रहे हैं भरपेट, भंडारा है, तो पशुओं को भी सबको बुलाओ एक दिन। जैसे तुमने मनुष्यों को कहा ऐसे ही पूरा रोटी पूरी साग सब्जी पशुओं को भरपेट खिलाना। सुबह पशु मरा हुआ मिलेगा। मनुष्य का भोजन यदि पशु भरपेट कर लेवे मर जाएगा, पचा ही नहीं सकता, फूल जाएगा। मनुष्य का इतनी रोटियां पूरी खिला दो भरपेट, उसको सुबह तड़पता हुआ मिलेगा। इसलिए जैन दर्शन ने कहा तुम्हारे नष्ट नहीं होगा, विवेक रखो, जो तुम देना चाह रहे हो तुम्हारी भावना अच्छी है, लेकिन क्या वह पचा पाएगा? उसको और नुकसान तो नहीं कर पाएगा। इसलिए पशु के लिए रोटी नहीं भूसा ही पचता है, क्योंकि वो उसकी जठराग्नि वैसी बनाई गई। ये पक्षपात नहीं है कि व्यक्ति तो खावे पूरी कचौड़ी और बेचारे पशु को खिलावे भूसा घास। ये विवेक है, विवेक है। माँ बाप स्वयं तो गाढ़ा दूध पीते हैं, बल्कि औंठ करके रबड़ी मावा बना लेते हैं, और जब बच्चे की बात आए तो दूध में, ये तो पक्षपात है ना। स्वयं तो, और बेटे आए तो छुपा ले, नहीं ये बेटा खा लेगा मरेगा। तो माँ हो तुम बेटे को भी उतना ही दो जिससे वो पच सके। ज़्यादा लाड़ प्यार के किया तो बेटे को नुकसान भी कर सकता है। जैन दर्शन ने इसलिए दान की परिभाषा में कहा विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषाः। विधि द्रव्य दात्री पात्र तद विशेषाः। ऐसी स्थिति में ये देखना चाहिए, भावावेश नहीं। सबको धन लुटा दो, खूब दे दो धन। सरकार इन गरीबों को, लोहड़ियों को हजारों बार मकान बना दे चुकी है। खूब, उनकी किस्मत में नहीं है। उनको ज़्यादा देने से कोई फायदा नहीं, सरकार भी बर्बाद होती है, दुनिया बर्बाद होती है। उनको उतना ही दो जितना वो कर सके। एक बार एक व्यक्ति से हमने पत्थर मारने वालों से कहा, मैंने धूप बहुत है, ऐसा करो। बोले महाराज जी यदि तुमने पूरी छाया दे दी था हमें, तो फिर हम भी सोएंगे सेठों जैसे। हमें तो वही चाहिए कि धूप भी लगती रहे, छाया में फटा हुआ कपड़ा डालते हैं, क्योंकि उनकी कुवत वही है। पेड़ की कुवत पेड़ की है। पुण्यहीन को सदा विवेक से देना। अपने से छोटा जो है, जो पुण्य सब तरफ से, वही दवाई है। तुम्हें जुखाम हुआ तो तुमने पूरी गोली खा ली, तो तुमने कहा मुझे जुखाम हुआ था तो मैंने एक कौन सी गोली, पेंटेड सल्वा, पुरानी गोली मालूम है पेंटेड, अब नहीं, पता नहीं कौन सी चली। अब एक पेंटेड सल्फा तुमने खाई तो ठीक हो गए, और तुम्हारे बच्चे को 6 महीने का बच्चा था, उसको जुकाम हो गया। तुमने कहा एक गोली उसको भी गटका दो। अब तुम्हारा तो प्यार था, तुम्हारा तो अनुभव था, नहीं, उसके 4 टुकड़े करो। वो पुण्यहीन है, उसकी जठराग्नि अभी इतनी मजबूत नहीं है। जैन दर्शन सबसे बड़ा क्रिया की कोई प्रधानता नहीं है। तुमने कितना दिया, कितना त्याग कर रहे, कितना आपका विवेक कितना है, आपका विवेक कितना है।
उसकी शक्ति कितनी है, तुम्हारी शक्ति कितनी है। धर्म करना भी पाप है। उपवास करना धर्म है कि नहीं, बोलो। एक उपवास की शक्ति नहीं और 10 उपवास कर रहा है। 10 उपवास कभी किए नहीं और 16 कारण के 16 का नियम ले लिया, मर जाएगा। आत्महत्या है सीधी। जिस धर्म के कारण हमारे आयु कर्म की उदीर्णा हो जाए, काय का धर्म है। कितने महाराज 32 दिन के उपवास करके बीच में चले गए। दो महाराज तो हमने सुने हैं 25 दिन के उपवास किए, कोई 20 में कोई 22 में चला गया। यंग उम्र, जवानी। देने वाला गुरु कैसा और लेने वाला शिष्य कैसा। हमारे बाहुबली जैसा पुण्य नहीं है कि वे 1 साल तक खड़े और उनका कुछ नहीं बिगड़ा। अपन आदिनाथ जैसे नहीं है कि 6 महीने तक 13 महीने तक। मैं तो यही सोचा कि 13 महीने तक आहार नहीं मिला तो वे इतनी दूर तक आहार को जाते कैसे होंगे। हमारे यहाँ तो महाराज हम लोगों के 2 दिन आहार हो जाए तो सोचते यहीं लगा लो चौका पास में ही। नहीं होता सबकी इच्छा हो जाती। महाराज हो तो क्या होगा। यदि 2-4 दिन अंतराय हो जाए ना तो अब तो वहाँ तक वो चद्दर से भैया कितनी दूर है, बहुत दूर लगता है। 3 दिन से आहार नहीं हुए, 4 दिन से आहार नहीं हुए और फिर क्या सोचते हैं, भैया कल जल्दी उठा दियो। उठाने वाले गुरु भी चिंता करते हैं और उठने वाला भी ऊपर से तो मना करता है, अंदर से हाँ ठीक है। गड़बड़ मत करो। अंदर से तो होगा कि चलो परेशानी तो होती है कि नहीं होती है, सहन नहीं होता। और वे कैसे आदिनाथ भगवान साल भर से आहार नहीं किया और कैलाश पर्वत से उठकर बोले कहाँ जा रहे, बोले विशाखापट्टनम में आहार करेंगे, कोचीन में आहार करेंगे। क्योंकि कैलाश पर्वत में तो कोई समाज थी नहीं, तो उनको पहाड़ तो नीचे, तो पहाड़ उतरते उतरते अपन लोग तो गिर जाएंगे। तो अपन उतनी बराबरी करो, पुण्यहीन है। अपने भी सोचो हमारा पुण्यहीन है। हम इतने पुण्यहीन हैं कि हम अच्छा कार्य भी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। बुरा कार्य नहीं, अच्छा कार्य, क्योंकि हम पुण्यहीन हैं। और अपने पुण्य को देख करके अपन देखें कि वो पुण्यवान दे रहा है, नहीं। पुण्यहीन व्यक्ति यदि बड़ा दान बोल दे तो अपनी कुवत से दान बोलना चाहिए कि नहीं। वो तो अब बोले देते हैं, जब बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं तो एक कीर्ति स्तंभ हम भी बनवाए देते हैं। एक मूर्ति की ताकत है कि नहीं, नहीं एक मूर्ति तक आए तो कभी कुछ नहीं है, तो परेशान हो जाओ।